Okay. Okay, so coming back to a serious topic, मैं आपको context देने के लिए I'll just tell you about our audience. They are mainly IIT PHU students and some of them already have startups like student phase में ही, और some of them wanna be entrepreneurs. आपने तो पूछ ही लिया how many are interested and all. So they either want to move into venture creation or already are doing a venture creation. So our main purpose of this episode is mainly to understand what happens in a shark's mind. Like आपकी strata का human being like कैसे सोचता है, that's what I want to extract out of you today. यार थोड़ी सी ना यार रिवर्ब आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है. So basically आपकी strata की human being exactly आपके दिमाग में चलता क्या है, that's what I want to extract. कहाँ पे? दिमाग में. दिमाग में. दिमाग में क्या चलता है? That's what I want to extract from you. ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है. मतलब शार्क टैंक में क्या चल रहा है? सॉरी गाइस, यहाँ पे ना शायद रिवर्ब बहुत हो रहा है. तुम लोगों में से किसी को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, राइट? कोई बोर्ड के माइक बनाने चाहिए ऐसा कुछ. बट असली में नहीं आ रही, बहुत गूंज रही है आवाज मेरी. बट मेरी साइकोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन है. इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी. I just gave you a context. Question will start now. The question will start now. That's what I am not able to understand. Yeah, so I was beginning with what an amazing journey. You have been a backbencher all your life. उसके बाद still managed to crack CA, फिर ISB, 6 startups. उसके बाद you managed to crack a unicorn. और अब the most favorite shark. देख रहे हो? ये झूठ बोल रहा है. इसने परसों भी यही बोला होगा. नहीं? Sir, but मेरा क्वेश्चन था, आप इतना सब कुछ ups and downs देखने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से कह लेते हो हम भी बना लेंगे. पर सर हम भी बैक बेंचर्स हैं, पर हम तो नहीं बना पा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है यार. मतलब मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली मैं इनको यही बोल रहा था कि अगर मेरा और अश्लील का सेशन साथ होता, आज तक हुआ नहीं है, तो भी मज़ा आता. क्योंकि ये डायलॉग एक्चुअली तब निकला था, और अश्लील मुझे अच्छा लगता है, इज़ अ डियर फ्रेंड. तो ये हमारा निकला था जब अश्लील ने कोई एक पिच आई थी. उसने बोला था कि मेरी भी $3 बिलियन की कंपनी है, एंड यू नो हमने, तो मैंने बोला तो क्या हम भी बना लेंगे, राइट? सो वो एक्चुअली मैं आपको इसका ना कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ. हम भी बना लेंगे ना, ये ना मेरी कंपनी की फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी है. मैं बताता हूँ क्यों. जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तब ना बहुत सारे हेडफोन ब्रांड थे इंडिया में. आपको याद है? देवर लाइक बहुत सारे होते थे, ये रेडमी, रियलमी, जेब्रॉनिक्स, पोर्ट्रॉनिक्स, JBL, सनाइजर, सोनी, स्कल कैंडी करके एक ब्रांड होता था जो बहुत फेमस होता था उस टाइम पे. स्कल कैंडी, ऑडियो टेक्निका, तो बहुत सारे ब्रांड थे. तो लोग मेरे से हमेशा पूछते थे, और स्पेशली इन्वेस्टर्स होते थे ना, ये पूछते थे ऐसा क्या कर लोगे तुम लोग, व्हाई विल यू सक्सीड दैट नोबडी एल्स कुड डू इट, राइट? तो एक ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था शुरू से कि यार क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी बना लेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक कंपनी में काम करता था, KPMG, ठीक है? आपको पता है KPMG भी फुल फॉर्म है 4 लोगों का, KPM और G, 4 पार्टनर थे. जब मैं वहाँ काम करने जाता था ना, जब मैं काम कर रहा था, मैं सोचता था ऐसा क्या उखाड़ लिया इन्होंने. 4 लोग थे, उन्होंने भी तो कंपनी स्टार्ट की थी. फिर मैंने सिटी बैंक में, उससे पहले सिटी बैंक काम करा. सिटी बैंक में भी ये सोचता था साला बैंक की तो है, किसी एक बंदे ने तो शुरू किया था ना. और आपको पता है JBL का फुल फॉर्म क्या है? JB लैंसिंग. मैं JBL में काम करता था, JB लैंसिंग. वो भी तो एक ही बंदा था जिसने शुरू किया था, करेक्ट? तो हमें ये क्यों सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं? सो दैट्स अ फिलॉसफी व्हिच आई हैव कि मुझे ना किसी से डर नहीं लगता. मुझे कोई भी चीज़ करने से पहले ये नहीं लगता कि ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी माइंडसेट, हमारा आइडियोलॉजी होती है कि यू नो समबडी इज ऑलरेडी डन इट. मैं तो सबको कहता हूँ, एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बताता हूँ, और सबको मेरा ये एडवाइस है, गाइस, अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया है क्या करना है लाइफ में, क्या एक बार हाथ खड़े करके बताओ कि यू गाइस हैव आइडिया ऑन व्हाट यू वांट टू डू. बहुतों के पास है. जिसके पास नहीं है ना, किसी और का आइडिया कॉपी कर लो. सही में आप नहीं करोगे ना तो IIT बॉम्बे से कोई कर लेगा, या IIT दिल्ली से कर लेगा, या कोई और कॉलेज से कर लेगा. ये मत सोचो कि आपका आइडिया आपका है, क्योंकि जब आप मार्केट में अपना आइडिया लेके जाओगे ना,
अगले 6 महीने में सेम चीज कॉपी हो जाएगी, सेम चीज होती है। कोई भी ओरिजिनल आइडिया इंडिया में कॉपी हो जाता है, इंडिया में क्या वर्ल्ड में हो जाता है। मेन काम पता है क्या होता है? एग्जीक्यूशन। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। आइडिया हमारा था, तो आप माइंडसेट की बात कर रहे थे, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि आइडिया हमारा नहीं था, हम पहले नहीं थे हेडफोन वाले, बहुत सारे हेडफोन वाले थे मार्केट में। एक मेरा दोस्त है पीयूष, लेंस कार्ड वाला, उसकी कोई पहली चश्मे की दुकान नहीं है, बहुत सारी चश्मे की दुकानें थी मार्केट में, ही जस्ट एग्जीक्यूटेड बेटर। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, ओयो, अगेन बिकॉज ऑफ शार्क टैंक रेलेवेंसी आई एम गिविंग यू शार्क टैंक, इज इट द ओनली होटल चेन और द फर्स्ट होटल चेन ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड? नो, there were many hotel chains, right? So I'm just telling you guys that don't think that you cannot do it, you guys should go for it. Second, no idea is unique. Even a best idea, best company, best e-commerce company in this country, probably Flipkart, right? But Flipkart पहले नहीं थी, उससे पहले भी बहुत सारी थी। एक थी वो क्या नाम है, स्नैपडील करके वो थी, अब बंद हो गई है पता नहीं, तो वो भी थी। Amazon का कॉपी था फ्लिपकार्ट, Amazon में काम करते थे, राइट? ओला पहले थी या उबर पहले थी? सो गाइस, आप मार्केट में ढूंढो। अभी देखो आईआईटी दिल्ली में क्या चल रहा है, हार्वर्ड में क्या चल रहा है, एमआईटी में क्या चल रहा है, बाकी आईआईटीज में क्या चल रहा है, व्हाट इज द न्यू इनोवेशन कमिंग अप। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जेप्टो का नाम सुना आपने? कितने साल पुरानी कंपनी है? 5 साल। 5 साल पहले 21 साल के हैं दोनों। आदित्य इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आदित्य 21 साल का है, अभी 22 का हो गया होगा, 22-23 साल का। बट इमेजिन 5 साल पहले जेप्टो नहीं थी और आज जेप्टो ने पूरी मार्केट चेंज कर दी है। इवन इफ यू लुक एट ब्लिंकिट टुडे, इवन इफ यू लुक एट दिस वन इंस्टामार्ट, सब आ गए हैं, राइट? 5 साल में मार्केट कितनी जल्दी चेंज हुई है। तो डू नॉट थिंक दैट you guys can't do it, or you can, there is an idea which is very unique, you guys can't, execute it. So I would just tell ki have that confidence of hum bhi bana lenge, and just go for an execution, guys. That's more important. मैं एक शार्क टैंक का पॉइंट उठाना चाहता हूँ। सो लाइक आपने खुद बोला था कि जो हम टीवी में देखते हैं वो 15 से 20 मिनट्स का पिच होता है, पर रियल लाइफ में आप तो 1-1.5 आवर तक बैठ जाते हो वहाँ पर। सो और ऐसा है कि हर एपिसोड में अमन गुप्ता तो कॉमन ही है, बाकी शार्क्स चेंज हो या ना हो, आप तो इतने एक्टिव हो उसमें। सो इतनी पिचेस में बैठ चुके हो आप, तो मुझे ऐसा तो हमें बहुत श्योर हूँ कि विद इन 5 मिनट्स 90% ऑफ द टाइम्स आप प्रेडिक्ट ही कर लोगे कि ये डील होगा या नो डील होगा। तो वो क्या रेड फ्लैग्स है, या फिर एंटरप्रेन्योर ऐसा क्या बोल दिया या ऐसा क्या कर दिया, तो यू विल बी लाइक इमीडिएटली आई एम आउट, गेट आउट ऑफ हियर, आई एम आउट, ऐसे मोमेंट। गेट आउट ऑफ हियर तो नहीं बोलूँगा, आई एम आउट बोल दूंगा। तो यार एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देखो, राइट, अगर आप आज की रेट में फ्रॉड करते हो, और बहुत एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो अनएथिकल निकल के आते हैं। जो अनएथिकल, आप देखो एक कंपनी थी बाइजूस, नाम सुना आपने? कहाँ गई? बंद हो गई ना। और वैसे ही आप एक कंपनी थी और हमारी थी, टैक्सी बनाती थी, ब्लू स्मार्ट, कहाँ गए? बंद हो गए। सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स नॉट, एंड दे आर स्मार्ट गाइज। आई मेट बाइजूस, आई मेट Divya, I met Puneet of Blue Smart, very smart guys. But I think the biggest problem sometimes entrepreneurs have is, first they do business unethically, right? Ethics is very critical. आज नहीं तो कल ना आप पकड़े जाओगे। एक IIT बॉम्बे का था ना, वो राहुल यादव, 3-4 वो हाउसिंग और पता नहीं उसने 2-3 कंपनीज खोली और फिर 2-3 बंद हो गई, राइट? Unethical businesses. You have to be very careful of that. Second, valuation. पागल हो जाते हैं लोग यार वैल्यूएशन के पीछे, कि हमारे को ये वैल्यूएशन चाहिए, ऐसे चाहिए है, उसके पीछे मत भागो, अच्छा धंधा बनाओ। थर्ड, इन्वेस्टर्स। मैं खुद शार्क हूँ, खुद इन्वेस्टर हूँ, बट मैं सबको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इफ यू कैन बिल्ड अ बूटस्ट्रैप बिजनेस, एज लॉन्ग एज यू कैन, स्पेशली ऑन द टेक साइड ऑफ थिंग्स, राइट,
make a tech business, make it bootstrap as much as you can. So I think couple of red flags which I have is in an entrepreneur just trying to, अभी एक आया हुआ था, मेरे को मिला था वो आनंद इससे पहले आपका शायद सेशन था, तो वो उसके साथ मेरे को याद है पिच हो रही थी और फिर उसने बोला मेरे को ये वैल्यूएशन नहीं चाहिए, ये चाहिए। मैं बोला भाड़ में जा, मैंने चेक फाड़ के फेंक दिया, मैंने बोला छोड़ो। वो बड़ी वायरल हुई थी, आनंद कहाँ है, आया है। तो मैंने उसको यही बोला, मैं बोला ले ऑर्डर एक हर बारी ऑप्टिमाइज करना कि मेरे को आधा परसेंट 1% के लिए फाइट मारना, तो उससे क्या होता है ना, मतलब गो फॉर अ बिगर पिक्चर इज व्हाट आई वुड से। सो एथिक्स, compliances very critical. Build something which is crazy, build something which is good, and always think about exit to the investor if you want to, in terms of Shark Tank, and just build it well, guys. Build it with a team. That's it. So सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बोर्ड्स अब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सिर्फ नहीं रहा, हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेचते हैं, हम एक लाइफस्टाइल बेचते हैं, राइट। सो हम सब अपना अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, इस फेज में है कि हम इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट ये सब ढूंढते हैं, और हम में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में ही लाइक बैठने के लिए और ये सब करने के लिए। तो हमने जैसे देखा है कि बोर्ड का कल्चर काफ़ी जेनजी कोडेड है, तो आई वुड वांट टू आस्क कि व्हाट डज इट टेक टू वर्क विद यू एंड हाउ कैन समवन लाइक अस डू दैट? Now that's I would I don't like this line. I'll tell you जो आपने बोली अभी, आपने बोला कि हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर में बैठना नहीं चाहते, राइट? I don't think that's a good line.